अब दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें है बहुपद। बहुपद को पॉलिनोमियल्स भी कहा जाता है। तो बहुपद का अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ होता है बहुत और पद का अर्थ होता है पद। तो बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है? पी एक्स इसका चिन्ह होता है। तो a0 इंटू एक्स टू द पावर 1, a1 इंटू एक्स टू द पावर n-1, a2 इंटू एक्स टू द पावर n-2 प्लस a3 एक्स टू द पावर n-3 प्लस an। अचर है ये। जहाँ a1 जहाँ a0 a1 a2 a3 और an अचर संख्या है तो घात धनात्मक पूर्णांक होगा। तो बहुपद में अगर कोई भी घात धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद होगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो वह बहुपद नहीं भी हो सकता। बहुपद जो होता है वह दो आधार पे होता है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर 4 होता है कम से कम, तो 4 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो पहला है एक पदीय बहुपद। जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर 3x² 1, इसमें ओनली एक पद हुआ, और पी एक्स इंटू 8 हुआ। द्विपदीय बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहा जाता है। जैसे पी एक्स बराबर 3x² प्लस 8। तो इसमें 2 पद हुआ, एक पदी, इसमें भी 2 पद है, द्विपदीय बहुपद कर लेंगे। वहाँ पर पहचान हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि उसका पहचान करने के लिए कहा जाता है एक पदी द्विपदी। तो इसमें भी उस आधार पर पहचान भले नहीं हो सके लेकिन हमको रिवाइज कर लेंगे। त्रिपदीय बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3। और चतुर्थ पद, जिस बहुपद में 4 पद हो उसे चतुर्थपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे पी एक्स 3x² 4 प्लस, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, तो यह चतुर्थ। अब घात के आधार पर, तो पहला होता है एक घाती, तो उसे रेखिक बहुपद भी कहा जाता है और इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। जिस बहुपद में एक घात हो उसे रेखिक बहुपद कहा जाता है या एक घाती बहुपद। तो इस बहुपद में चाहे कितना बड़ा हो उसमें घात 1 है, तो एक घाती बहुपद हो गया। इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए यह एक घाती बहुपद हो गया। और द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे घात 2 है, 2 हो गया द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिस बहुपद में घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे घात 3 है। और चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद क्या हुआ? जिस बहुपद का घात 4 हो, चतुर्थ घाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। जैसे x⁴ 4 प्लस x3। अचर बहुपद, जिस बहुपद का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे घात 0 का मतलब ई हुआ, और x किसी पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका x का गुणांक 0 हो शून्य बहुपद कहते हैं। तो गुणांक 0 हो गया, इसको भी गुना करेंगे तो 0 हो गया और 0 हो गया, 0 करेंगे 0 हो जाएगा शून्य बहुपद। अब बहुपद के शून्यक निकालने के लिए इस रूप में रहेगा, जैसे पी एक्स इंटू 5x प्लस 1। तो शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कौन संख्या जो यहाँ पर डालेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 करेंगे और 5x प्लस 1 करेंगे, और 1 यहाँ पे जाएगा, -1 बराबर 5x
और x पर पावर -1/5 हो गया। अगर 1/5 यहाँ पे रख देंगे, जैसे 5x पे -1/5 + 1, तो यहाँ पे रख देंगे तो माइनस होगा और 0 हो जाएगा। तो इसीलिए वो हम शून्यक यहाँ पे निकालने के लिए कहेगा। और बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, उसमें x का बराबर इतना दिया रहेगा और हमें तो x बराबर y मान लेना है। तो कोई भी अर्थ होगा, नहीं तो इसके बराबर कुछ भी होगा, दूसरा भी हो जा सकता है, जैसे 2x - 4। यहाँ तो हम y लिए हैं, y बराबर इतना है। लेकिन अगर दूसरा भी अर्थ हो जाता है तो उसमें पहले x का मान रखेंगे, जैसे x का मान 0 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफ पेपर भी आता है, तो इसको हम यहीं पे समझा रहे हैं। जैसे 0 है, x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो x का मान यहाँ पे ई हुआ x डैश और x एक्सिस, y एक्सिस y और y1 हो गया। तो यहाँ पर हमको कहना है कि 0, x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो माइनस यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस का मान, तो यहाँ पे वो हो गया। और उसके बाद x का मान 1 है, x का मान 1 है और y का मान -2 है, तो -2 यहाँ हो गया, यहाँ पे बैठ गया। और x का मान 2 है, तो x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो इसलिए यहाँ पे अब जो भी कटता है उसको मिला देंगे। ये तो यहाँ पर 3 है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो शून्यकों का योग, अगर इसमें कहेगा कि शून्यकों का योग निकालने के लिए, तो -x का गुणांक को कोफिशिएंट भी कहा जाता है, तो -x का गुणांक होगा और x² का गुणांक होगा। शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अचर पद बराबर x² का गुणांक होगा। तो इसको हम समझेंगे कैसे, जैसे 3x² + 2x - 8, तो इसमें हम x का गुणांक क्या होगा। अगर हमको इसका योग निकालने के लिए बोलेगा तो x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक 2 होगा, प्लस में है तो प्लस में दे देंगे। और x² का गुणांक 3 है, और शून्यंक का जो गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो अचर पद बटे x² का गुणांक हो गया, तो अचर पद मेरा -8 है और x² का गुणांक 3 है, तो इसलिए -8/3। अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे -x² का x का गुणांक तो -2/3 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे गुणनफल तो अचर पद -8 हुआ और x² का गुणांक 3 हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को।